गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज आपका नया चैप्टर ले रही हूँ बेटा मैं, सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, तो सेकंड चैप्टर है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। माइक्रो मीन्स बेटा वेरी वेरी स्मॉल, और ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग बीइंग। तो ऐसे लिविंग बीइंग जो बहुत छोटे हैं, इतने छोटे कि हम उन्हें अपनी नेक्ड आइट से नहीं देख सकते। क्लियर? हम उन्हें क्या नहीं कर सकते, अपनी नेक्ड आइट से नहीं देख सकते, यानी दे आर माइक्रोस्कोपिक। वो क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं उनके कि जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये तो क्लियर हो गया। अब फ्रेंड, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके दोस्त हैं या एनिमी। फो मीन्स एनिमी यानी दुश्मन है, मीन्स कि ये आपके लिए यूज़फुल हैं या हार्मफुल हैं। क्लियर? वो हम इस चैप्टर में आपका पढ़ेंगे बेटा। आप देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। कोई आपसे पूछे तो आप कैसे बोलेंगे? तो अ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग दैट वी कैन ओनली सी विद अ माइक्रोस्कोप। कि बहुत छोटे लिविंग थिंग जिनको कि आप सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हो, उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं बेटा। इन्हें एक दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, माइक्रोब्स। इनका दूसरा नाम क्या है, माइक्रोब्स भी कहा जाता है। आपकी बुक में माइक्रोब्स भी है, तो इन्हें क्या नेक्स्ट दूसरे नाम से क्या कहा जाता है, माइक्रोब्स। ठीक है, क्लियर? ओके। अब वेयर दे आर फाउंड, तो इनके लिए सिर्फ एक ही शब्द है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं मीन्स एवरीवेयर। ये कहाँ पाए जाते हैं, लगभग हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह ये पाए जाते हैं। आपकी मिट्टी में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, एयर में पाए जाते हैं, मतलब हर जगह आपके, इवन आपके हैंड्स में पाए जाते हैं, आपके इर्द गिर्द हर जगह, हर एनवायरनमेंट में, हर वातावरण में, हर जगह इनकी उपस्थिति हो सकती है बेटा। क्लियर? ओके। अब दे आर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी के लिए 4 मेजर ग्रुप्स में इनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 4 मेजर ग्रुप्स में इनको क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप है आपका बैक्टीरिया, सेकेंड है प्रोटोजोआ, थर्ड है फंजाई एंड फोर्थ इज एल्गी। क्लियर? तो जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, बैक्टीरिया होते हैं सिंगल सेल्ड। अब सेल आपके लिए सेल शब्द नया तो नहीं है, आपने 6 में पढ़ा, मे बी 7th में भी पढ़ा कि सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो सेल से बनी होती है। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट हमारे शरीर की किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या होती है बेटा, एक सेल होती है। ठीक है, ये एक सेल है, जैसे इसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, और ये बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब इस लाइन के बाहर से एक मेम्ब्रेन होती है जिससे पूरी सेल कवर्ड होती है, उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? ओके। अब जैसे हम हैं ह्यूमन बीइंग, तो हमारे शरीर में लाखों करोड़ों सेल्स हैं बेटा, इसलिए हमारा शरीर इतना बड़ा है। ठीक है, तो जो ये बैक्टीरिया होते हैं ये यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनि मीन्स होता है सिंगल, वन। तो जो बैक्टीरिया का शरीर होता है वो सिंगल सेल्ड होता है, यानी इसकी बॉडी में जो सारी क्रियाएं होती हैं, सारे प्रोसेस होते हैं, लाइक डाइजेशन और रिस्पिरेशन और ट्रांसपीरेशन, ये कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो किसी भी लिविंग बीइंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसके सर्वाइव के लिए। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया में ये सारी क्रियाएं सिर्फ एक ही सेल से परफॉर्म हो सकती हैं। ठीक है, मतलब जो एक सेल होती है वो अकेले में ही उसका एक अस्तित्व होता है। ठीक है, एक सेल अकेले में ही, मतलब उसको बहुत सारी सेल की ज़रूरत नहीं है, अकेली सिंगल सेल ही वो सारी क्रियाओं को परफॉर्म कर सकता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या करते हैं बेटा, ये इनकी भी सारी जो प्रोसेसेस हैं, सारी क्रियाएं हैं शरीर में, वो सिर्फ एक ही सेल से होती हैं। क्लियर? अब फंजाई एंड एल्गी, ये फंजाई एंड एल्गी क्या हैं, ये भी यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, ये मल्टी सेल्युलर। यूनि मतलब बहुत सारे, और यूनि मतलब सिंगल सेल, और
मल्टी मतलब बहुत सारी। तो ये जो फंजाई और एल्गी हैं ये एक सिंगल सेल के भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारी सेल से भी मिलकर बने हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इनके थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के बारे में था बेटा। इनकी डिटेल से मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी, चैप्टर के मतलब नेक्स्ट आपका टॉपिक है उसमें बताऊंगी, आगे बताऊंगी आपको इनकी डिटेल्स। ओके, अब जो ये 4 टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो आपने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट है आपका वायरस। वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब वायरस भी हम नेक्टाइड से नहीं देख सकते हैं, बट वायरस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इन चारों से अलग होती हैं। ठीक है, वायरस इन चारों से थोड़ा सा अलग होता है। तो वायरस क्या है? लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। वायरस क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। इट मीन्स ये सजीव भी है और निर्जीव भी, यानी लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। हाउ? कैसे कैसे कह सकते हैं हम कि वायरस सजीव भी है और निर्जीव भी है? देखिए, जब वायरस होता है वो जब बाहर रहता है, एनवायरनमेंट में रहता है बाहर, तो वो क्या करता है? एज अ नॉन लिविंग थिंग रहता है, मतलब। ठीक है, और जब ये किसी बॉडी के अंदर एंटर करता है, किसी सेल के अंदर एंटर करता है, तब ये क्या करता है? लिविंग थिंग की तरह रहने लग जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेल है, ये इस सेल के अंदर वायरस ने इन्फेक्शन किया, वायरस मतलब इसके अंदर एंटर हुआ, तो ये जैसे ही इसके अंदर एंटर होगा ये क्या करता है? मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई जानते हैं आप, यानी पहले 2 था, 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे करके इसकी संख्या बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये तो सजीव में ही होती है, नॉन लिविंग थिंग तो इसको कर ही नहीं सकते। तो ये किसी भी सेल के अंदर एंटर करेगा तो रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, तब ये तब इसको हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग। क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी है, अगर मेरी बॉडी में वायरस एंटर करता है, इन्फेक्शन होता है वायरस का, तो क्या कहेंगे कि मैं क्या हूँ? होस्ट हूँ। होस्ट, जिस बॉडी में वायरस एंटर करता है उसको क्या बोलते हैं? होस्ट कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया कि आपको समझ में आ गया है कि लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग कौन? वायरस। दे प्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट सेल, वो होस्ट सेल के अंदर रिप्रोड्यूस होते हैं। अब वायरस से कुछ होने वाली बीमारियां हैं, जैसे कोल्ड हो गया और इन्फ्लुएंजा, फ्लू जिसको आप बोलते हो, और कफ हो गया, खांसी जुकाम वगैरह। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, ये कुछ कॉमन डिजीज़ हैं जो आपकी वायरस से होती हैं बेटा। ठीक है, ओके। अब इन इन चारों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर में। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कॉमन टॉपिक बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपका चैप्टर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है, रिलेटेड है, तो मुझे लगा कि ये आपको बताना चाहिए। तो चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है कि आजकल क्या हो रहा है? आजकल लॉकडाउन है, सब अपने घरों में हैं, ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, आपकी आपकी भी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। तो क्यों है लॉकडाउन? आप सब जानते हैं क्यों है लॉकडाउन, कि कोरोना वायरस के वजह से लॉकडाउन है। तो बेटा आज हम यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि कोरोना वायरस क्या है। ठीक है, ये एक जनरल अवेयरनेस के लिए आपको पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस क्या है। ठीक, तो सबसे पहले इसकी देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि क्या है कोरोना वायरस। ग्रुप्स ऑफ मैनी वायरस। देखो, कोरोना क्या है? कोरोना एक बहुत सारे वायरसेस का एक ग्रुप है बेटा। ठीक है, बहुत सारे हार्मफुल वायरस होते हैं जो उनका एक ग्रुप है, उसे क्या बोलते हैं? कोरोना। ठीक है, दैट कॉज डिजीजेज इज ह्यूमन एंड बर्ड्स। ये कोरोना वायरस क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये ह्यूमंस और बर्ड्स में सबसे ज़्यादा डिजीजेज कॉज करते हैं। ठीक है, ह्यूमंस में क्या करते हैं? ये इन ह्यूमंस दीज वायरसेस कॉज रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये क्या करते हैं? आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन कर देते हैं, जिससे क्या होता है? रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, और रेस्पिरेशन सांस लेने की क्रिया में इन्फेक्शन कर देते हैं तो क्या होता है? गले में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे आपका गला भारी होने लग जाता है। ठीक है, फिर आपको फीवर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, ये उसके कुछ लक्षण हैं। और लास्ट में क्या होता है? जब आप सांस नहीं ले पाओगे, आपका ट्रैक बिल्कुल ये डैमेज कर देगा आपके लंग्स को,
तो मतलब विंड पाइप से लेकर और पूरे लंग्स तक ये क्या करता है, डैमेज कर देता है। और जब आपका सांस लेने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, अगर वही डैमेज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बताइए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित रह पाएगा? नहीं। तो अल्टीमेटली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है बेटा। ठीक है, आपको पता है कि इस कोरोना वायरस का अभी भी कोई एंटीडोज नहीं बना है। ठीक है, मतलब इस कोरोना वायरस के लिए कोई दवाई नहीं बनी है, तो इसीलिए आजकल दिख रहा होगा आपको हर जगह लॉकडाउन है, ताकि कोई इधर उधर ना जाए, किसी के संपर्क में ना आए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है बेटा, ओके। अब थोड़ा सा जानकारी के लिए देख लेते हैं इसका साइंटिफिक नेम। कोरोना वायरस का साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नेम है ऑर्थो कोरोना वायरिन। ठीक है, ऑर्थो कोरोना वायरिन। क्लियर? अब ये किस फैमिली से होता है? कोरोना वायरिडी। ठीक है, कोरोना वायरिडी। तो ये इसकी फैमिली है और ये इसका साइंटिफिक नेम है बेटा। क्लियर हो गया? फैमिली मतलब अलग अलग स्पीशीज़ होती है ना वायरस की भी, तो ये जो बहुत सारे वायरस है जो कोरोना ग्रुप में हैं, वो इस फैमिली के मेंबर हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए ये जो कोरोना वायरस है, ये आपने आजकल न्यूज़पेपर में कोविड-19 सुना होगा। सुना है? क्या आप जानते हैं कोविड-19 क्या है? बेटा कोविड-19 एक प्रकार की बीमारी है जो इस कोरोना वायरस से फैलती है। कोरोना तो ग्रुप है ना, कोरोना क्या है? ग्रुप है। तो ये कोविड-19 बीमारी है, बीमारी का नाम है जो फैलता है कोरोना वायरस से। ठीक है, अब इसमें अलग करके कोरोना वायरस 19 को अलग से करके मैंने ये लिखा है कि को मीन्स कोरोना, वी आई मतलब वायरस और डी मतलब डिजीज़, तो कोरोना वायरस डिजीज़। क्लियर? तो ये आई होप आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा बेटा कोरोना वायरस का। तो इससे आगे वाला टॉपिक फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए